जेल में कैदियों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेल में बंद कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादन की चर्चा करते हुए बताया कि जेल में बंद कैदियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उनकी मनोदशा में सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही जेल परिसर का माहौल भी बेहतर हो रहा है। उन्होंने बताया कि जेलों में अब आध्यात्मिक मंत्रों का उच्चारण शुरू करने कैदियों में मानसिक तनाव कम हुआ है, जिसका उनकी मनोदशा में बदलाव देखने को मिल रहा है। जेल अधीक्षकों से बात करने पर पता चला है कि कैदियों से संवाद करने और भ्रमण करने से अब कैदी अनुशासन में रहते हैं। अब उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। जो कैदी छोटी छोटी धाराओं में बंद हैं, उन्हें जेल अधिकारी और संगठन की मदद से उनकी एक सूची जेल अधीक्षक की सहायता से निकाली जा रही है और यदि उनका आपसी समझौता करवाकर उन्हें मानवीय दृष्टिकोण जेल से बाहर निकाला जा सके तो इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो पेशेवर अपराधी हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की नरमी बरती नहीं जाएगी। जेलों में बंद कैदी तरह तरह से अपनी कला का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उनके हाथों से बनी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर के उपयोग में आ सकती हैं। उन कैदियों को अब कौशल विकास योजना के माध्यम से जेलों में बंद कैदियों को ट्रेनिंग देने के लिए सभी जेलों में काम शुरू हो चुका है। उन्हें एमएसएमई के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का लक्ष्य है। सजा काटने के बाद जब ये कैदी जेल से बाहर जाएं तो उनके हाथों में हुनर हो, जिससे वो अपनी आय कमा सकें और दोबारा अपराध ना करें। इसलिए उन्हें जेल के अंदर स्वरोजगार प्रशिक्षण देने की सरकार का प्रयास है। शंकर और माता पार्वती का वेश बनाकर के उन्होंने एक गाना प्रस्तुत किया। मैंने उनसे जब पूछा गाने के बाद में, ये आपने सीखा कहाँ से? उन्होंने बताया कि यही काम हम बाहर करते थे। इस समय किसी कारणवश हमें जेल में आना पड़ा है। प्रतिभाएं जेल के अंदर है। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, कैदियों के साथ संवाद करने के बाद में जो अनुभव आया है वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक तो हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जिन जनपदों में कैदियों द्वारा जो सामान जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको आपके माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता को भी पता लगना चाहिए कि कैदी क्या क्या बना रहे हैं। केंद्रीय कारागार आगरा में गाय के गोबर से लकड़ी बनाई जाती है और वो लकड़ी अंत्येष्टि के काम आती है। तो ये हम और आगे बढ़ा सकते हैं। एक पीलीभीत में एक कार्यक्रम वहाँ के जिलाधिकारी ने उन्नयन नाम से जेल में चला रखा है पहले से ही। उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहले तो जेल अधीक्षक से मिलकर के 5वीं क्लास तक कौन पढ़ाए कैदी, उसके बाद पढ़ाई बंद हो गई। 8वीं तक कौन पढ़ाए, फिर पढ़ाई बंद हो गई। 10वीं तक कौन पढ़ाए, वो पढ़ाई बंद हो गई। फिर उनके बाद में संख्या के बाद उनको सबको बिठाया और पूछा था कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने जानने के बाद सभी को किताबें उपलब्ध कराई निःशुल्क और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अध्यापक लगा करके पढ़ाई की व्यवस्था की। ये व्यापक परिवर्तन जेलों में देखने को मिल रहा है। जेलों में सुंदरकांड का पाठ कैदी कर रहे हैं, रामायण का पाठ कैदी कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कैदी कर रहे हैं और आपस में भाईचारा जो अंदर देखने को मिल रहा है वो कर रहा है। अधीक्षकों से बात हमने जब की है तो आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? अधीक्षकों का कहना है कि जब से मंत्रों का उच्चारण हुआ है और जब से आपने जेलों का भ्रमण किया है उसके बाद कैदियों की जो संवाद आपने किया है उसके बाद में कैदियों की मनोदशा में परिवर्तन आया है। छोटे छोटे झगड़े आपस में उनके बंद हो गए हैं। अनुशासन में कैदी रहते हैं और जब हम सुबह बैरक खुलते थे पहले तो हमें जेल प्रशासन के लोग लगाने पड़ते थे, लेकिन आज बैरक खुलते हैं कैदी अपने आप स्वयं आकर के लाइन में लगते हैं, प्रार्थना करते हैं और मंत्र का उच्चार करते हैं, उसके बाद आगे के काम पर लगते हैं।
मेरे जब संवाद में जब बातें आती हैं निकल करके छोटे छोटे केसों में तमाम युवा बंद है। मैं जिलाधिकारी और वहाँ के कप्तान और अपनी पार्टी के विधायक और संगठन के जो रहते हैं, जानने के बाद उनको जितने हमारे संगठन के लोग हैं और विधायक हैं उनके साथ मेरी बैठक होती है। जब जिले में जाते हैं किसी को मैं बोलता हूँ कि आप एक जेल अधीक्षक से आप सूची ले लीजिए मानवीय दृष्टि से और देखिए कि दहेज में हमारे विधानसभा में कितने लोग हैं जो दहेज में बंद हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे केसों में बंद हैं। कोशिश करिए कि उनका समझौता हो जाए और जेल से वो बाहर चले जाएं, क्योंकि दहेज के उत्पीड़न में परिवार का परिवार जेल में है। ये हमारा प्रयास है मानवीय दृष्टि से कि 4 साल 6 साल 10 साल 8 साल सजा अगर वो काट चुकी है तो एहसास तो हुआ है और पश्चाताप भी है। तो जिन लोगों को पश्चाताप है उनको सुधरने का अवसर हम लोग मानवीय दृष्टि से हम दें और जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ कोई रियायत न हो और जो व्यक्ति अनायास घटना में घटित होकर के कैदी बनते हैं उनके साथ व्यवहार ठीक हो, उनको बदलने का अवसर दिया जाए और कौशल विकास के माध्यम से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।